वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। आज हम रेलगाड़ी वाला पार्ट सेकंड लेके आए हैं। रेलगाड़ी वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रश्न बनते हैं, उसका पार्ट सेकंड आज हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा उसका लिंक, उसको पहले देख लें। और मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर किया है, बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बताई है, इसलिए पार्ट 1 को देखना बहुत ज़रूरी है और पार्ट 2 तभी अच्छे से बेहतर से समझ में आने वाला है ना। और हमने पार्ट 1 में लगभग 4 टाइप के प्रश्नों को कंप्लीट किया है। मैं टाइप बाय टाइप पढ़ा रहा हूँ। 4 टाइप के प्रश्नों को कंप्लीट किया है और 42 क्वेश्चन तैयार करवाए हैं। उसमें से कितने 42 क्वेश्चन। आज मैं अब इसमें थोड़ा सा बताने वाला हूँ। हमने कल पार्ट 1 में 42 क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिया था, जिसमें से कई लोगों का डाउट आया है मेरे पास। उन्होंने बोला है कि डाउट बता दीजिए, है ना। कमेंट बॉक्स में लिखा है, जैसे पूजा ने पूछा है कि सर मेरे को 15 और 16 नंबर का डाउट बता दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार संत राम ने पूछा 1 नंबर हो गया, 15 नंबर हो गया, 16 नंबर हो गया, 21 हो गया और 36 नंबर। ये डाउट पूछा है किसने? संत राम ने। उसी प्रकार आरती ने भी पूछा है 14 नंबर हो गया, 15 नंबर हो गया, 16 हो गया, 21 हो गया, 38 हो गया और 40 नंबर। ये प्रश्न को किसने? आरती ने पूछा है। तो ऐसे ही उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को समझ में आना चाहिए और सब लोग ऐसे डाउट पूछा करें। और डाउट ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं जो वास्तव में अगर लगता है कि टफ है तो पूछा करें मेरे से। मैं उसको और भी बहुत मतलब बेहतर तरीके से एकदम सरल ट्रिक से 2-3 टाइप से पढ़ाने की कोशिश करूंगा जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो हम डाउट में पहला क्वेश्चन ही देखते हैं क्योंकि पहला ही पूछा गया है। देखो लिखा हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर, है ना, गंतव्य पर समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चले तो 15 किलोमीटर देरी से पहुंचती है। तदनुसार उस पूरी यात्रा की दूरी कितनी है? बहुत सिंपल भाषा में मैं इसको बताना चाहूँगा। पहले तो कुछ चीज़ें आप इसके बारे में समझ लें, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसके लिए आपको मैंने पिछले वीडियो में कुछ चीज़ें बताई है जो कि बेहतर तरीके से आपको समझने में सरलता पड़ेगी। उसको क्या कुछ चीज़ें हमने उसमें ये कवर किया है और चाल और समय में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे उसमें, है ना। चाल और समय में भी तो उसमें ये था कि इसमें डायरेक्ट लिख दिया कि 15 मिनट देरी से पहुंचती है, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर दे दिया 15 मिनट। लेकिन कभी ऐसा प्रश्न आता है चाल और समय में, देखना आपको याद आ जाएगा जो देखा होगा। 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है और यदि 35 की रफ्तार से चले तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। ऐसा करके प्रश्न आया था पीछे, आप देख लेंगे, याद कर लेंगे चाल और समय में। ये प्रश्न दूसरा है, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा क्या है कि दोनों देर से, ये भी देर से पहुंच रहा है और 15 मिनट यहाँ पे हम मान लेते हैं। अभी इसको नहीं बता रहे हैं, पिछला एग्जाम्पल बता रहे हैं। ये भी देर से पहुँच रहा है। चाल पहले वाले का कितना सर? 45 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, है ना। और दूसरे वाला कह रहा है कि 35 किलोमीटर कर दे। मतलब ये स्पीड है थोड़ा सा, ये कम है थोड़ा सा। तो ये जब स्पीड है ज़्यादा, थोड़ा सा मतलब इससे ज़्यादा है थोड़ा सा ना स्पीड, तो 10 ही मिनट देर इसको होता है। लेकिन और धीमा कर दे तो 15 मिनट देर हो गया। क्लियर है। तो हमने इसके लिए क्या बोला था कि पहला चाल बताया था ना। अरे इसी को चाहे फार्मूले पे रख लो या फिर ऐसे पढ़ लो, हम फार्मूला ही समझ लेते हैं। पहला चाल याद होगा आपको, पहला चाल गुणे दूसरा चाल और इन दोनों का डिफरेंस 5। और यहाँ पे दोनों देर से जा रहे हैं ना, दोनों देर से, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिख देते हैं हम। ये मिनट में है, ठीक है ना। तो दोनों का डिफरेंस कितना है सर? 5 और मिनट में है, तो इसको घंटे में कर लिया। इसको सॉल्व करने पे हमारा उत्तर आ जाता था। और यहाँ पे तो डायरेक्ट ये लिख दिया ना कि ये डिफरेंस ही लिख दिया, हमें डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस डिफरेंस ही निकाल दिया यहाँ पे। क्लियर है, डिफरेंस ही निकाल दिया उसने। तो क्या मेथड चेंज होगा? बिल्कुल नहीं मेथड चेंज होगा, उसी टाइप से करना है अपने को, ठीक है। पहला चाल 40 किलोमीटर, दूसरा चाल क्या है? 35 किलोमीटर। डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस है दोनों का 5 किलोमीटर, ठीक है। इन दोनों चालों में अंतर 5 का। और क्या सर? ये 15 मिनट है,
ये निकाल के डिफरेंस हमें घटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 15 है मिनट में, तो इसको हमने घंटे में कर दिया क्योंकि ये दोनों किलोमीटर प्रति घंटे में है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 5 एक कम 5 तियाँ 15, 3 से काट दो 20, 20 से काट दो दूना 40, 35 दूना कितना आ गया 70। इसको हमने चेंज कर दिया था ना किलोमीटर में, तो ये किलोमीटर पर आवर्स। ये चीज़ ध्यान रखना, कौन सा उत्तर हो गया ये। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा। ये एकदम बेहतर तरीका, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ना। और एक मेथड और मुझे याद आ रहा है, आप लोग अगर करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। आपको बताया था मैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, जिसका जिसमें दिमाग काम कर जाए, ये हमेशा इसका अपोजिट होता है। बताया हूँ मैं, बार बार बताया हूँ। तो अपन अगर देखते हैं चाल दिया है तो चाल का रेशियो अगर निकालते हैं तो 40 और 35 ये चाल का रेशियो है, यानी स्पीड लिख लेते हैं, इसको स्पीड लिख देते हैं। ठीक है, ये स्पीड लिखा हुआ है। यस, अच्छे से बन जा बेटा, काहे के लिए परेशान कर रहा है। हाँ, स्पीड है ये। ठीक है, इसका रेशियो अगर देखा जाए तो क्या 5 से किया तो 5 8 40 और 5 7 35, ये रेशियो निकल गया स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो ये है तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अपोजिट होता है, ये मैंने आपको उधर प्रूफ भी किया है इस चीज़ को, है ना। ये जस्ट अपोजिट होता है, बिल्कुल होता है। अब कह रहा है कि इन दोनों में कितने मिनट का अंतर है भाई। अगर 8 के रफ्तार से चलता है तो उसको कुछ टाइम के लिए सोचो कि 30 सेकंड लगते हैं, और 7 के रफ्तार से चलेगा तो 8 सेकंड। क्लियर है? सॉरी, स्पीड जब धीमा करेगा तो समय ज़्यादा लगेगा ना, बिल्कुल। अब देखना इन दोनों में कितने का अंतर है सर, 1 का अंतर है, और इधर कितना अंतर दिया हुआ है 15 का, यानी 1 यूनिट बराबर 15 निकल गया हमारा। बिल्कुल 1 यूनिट बराबर क्या निकल गया सर, 15 निकल गया। अब 1 यूनिट जैसे ही निकला अपन क्या कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा के सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं। अरे ध्यान से समझो, 1 यूनिट बराबर ये 15 मिनट में है ना, और ये किस में है, घंटे में है, दोनों है कि नहीं है। चलो सर इसको हम क्या करते हैं, घंटे में बदल लेते हैं। ये बन गया घंटा, 15 चौके 60, यानी ये 1/4 हो गया। घंटे में 1 यूनिट बराबर 1/4, तो 7 यूनिट बराबर क्या, 7 गुणे 1/4 होगा। ठीक है, ये t बराबर प्राप्त हो गया, यानी 7/4 होगा कि नहीं होगा। 7/4 क्या प्राप्त हो गया सर, t निकल गया ना, ये t हमने किया सर पहले वाले का, हमारे पास t निकल गया, समय निकल गया। निकला कि नहीं निकला, चाल अपने को पता है, तो क्या दूरी निकालने के लिए पूछ रहा था ना, दूरी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, कितनी दूरी ही पूछ रहा है। बिल्कुल, समय पता है, t हमें मिल गया पहले वाले का कितना 7/4, और ये चाल है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दूरी, तो ये दोनों के आपस में गुणा हो जाएगा, चाल और समय। तो चाल कितना दिया हुआ है सर, पहला वाला 40 किलोमीटर, हमने इसको तो पहले ही बदल लिया था, 7/4 बदल लिया है, यहीं पे आपको यहीं पे घंटे में बदल लिया है। ठीक है, बदल लिया कि नहीं बदला, हाँ 4 से ये 10, 7 दहम 70, ये हमारा उत्तर आ गया। क्लियर है? तो ये क्या सिस्टम हो गया, रेशियो वाला। क्लियर है? इससे भी आप कर सकते हैं, बहुत सरल है। ठीक है, जिसको ये समझ में आया तो इसको कर लें, जिसको अभी पीछे बार बताया वो भी बेहतर है, बहुत अच्छा है। हमें कई मेथड बनने चाहिए। क्लियर है? एक और मेथड से पढ़ोगे, अरे मत पढ़ो, कुछ भी नहीं है। अरे इक्वेशन जमाने वाला, अरे यार सिंपल है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चाल के स्थान पे चाल रख दो ना। बराबर दूरी पता है क्या, नहीं पता है, कितने नहीं पता है, समय भी नहीं पता है कितने में चलता है। क्लियर है? नहीं पता ना, लेकिन समय का अंतर दोनों में दिया है, दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल सर दिया हुआ है।
40 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य समय पर पहुंच जाती है। यदि 35 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति से चले तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तदनुसार वह पूरी यात्रा की दूरी निकालना है। ठीक है, इतना तो कर सकते हो। तो समय बराबर हम यहाँ पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम समय बराबर लिख सकते हैं कैसे, टी बराबर नहीं लिख सकते, d/40 लिख सकते हैं। उसी प्रकार दूरी तो उतना है लेकिन चाल को कम कर दे, 35 कर दे, ये समय ही है। इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। इसको हमने ये कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको 15 चौके 60 करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हो आप लोग। यहाँ भी x का वैल्यू 70 ही आएगा। ये इक्वेशन जमा के जिनको करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी x बोल रहा हूँ, मतलब दूरी d यहाँ माने हैं ना अपन, तो यहाँ पे d की वैल्यू 70 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब पहला इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला कौन सा डाउट है। अगला प्रश्न आएगा इसमें 14 नंबर का, जो क्रम से पढ़ते हैं। 14 नंबर को आगे देखते हैं। ये है 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर वाला क्या है। 14 नंबर का क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलगाड़ी लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। इसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, मैं छोटा कर देता हूँ ताकि बगल में बता सकूँ। अरे बेटा सिंपल सा है, यहाँ पे पेड़ को पार करने के लिए बोल रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि व्यक्ति, पेड़, पोल, खंभा ये सभी हो तो उसकी लंबाई नहीं जुड़ती है और देता भी नहीं है। क्या पेड़ की लंबाई वगैरह दिया है क्या, यहाँ पे नहीं दिया है सर, तो स्वाभाविक सा नहीं जुड़ेगा। रेलगाड़ी का लंबाई दिया हुआ है 125 मीटर में है। ठीक है, और इधर कितने सेकंड में पार करना है इसको, 30 सेकंड में। तो मीटर के साथ सेकंड ही चलता है ना, 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। क्या करना है इसमें भैया, मीटर पर सेकंड में है ये ना भाई, ये सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड। लेकिन सर उत्तर तो यहाँ पे दिया हुआ है। उत्तर क्या दिया हुआ है सर कि ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। यही आप लोग कन्फ्यूज आ गए है ना, इसी में आप लोग कन्फ्यूज आ गए। क्या करना है, मीटर पर सेकंड से किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर क्या होता है, ये दूरी हो गया भाई। रेलगाड़ी की जितनी लंबाई है वहीं पे, अगर यहीं पे समझो व्यक्ति के स्थान पे प्लेटफार्म लिख देंगे 300 मीटर प्लेटफार्म को तय करने में, तो ये दूरी यहाँ पे जुड़ जाती है और 300 इसके साथ 125 के साथ, ध्यान रखना ये दूरी जुड़ जाती। क्लियर है। अब नहीं है तो नहीं जुड़ेगा, व्यक्ति है तो नहीं जुड़ेगा। ये इसकी चाल निकल गई। चाल निकल आई कि नहीं निकल आई, बिल्कुल। 5 से चाहो तो कैंसिल कर दो है ना, 25 पंचे और ये 5 6 30 यानी 25 बटे कितना 6 मीटर पर सेकंड में है ये। तो इसे बड़ी, ये छोटी यूनिट है तो बड़ी में प्रवेश करना है तो ऊपर बड़ा रखना और नीचे छोटा रखना। ये कितना 5 बार 6 3 18 हो गया और ये 5 3 15 करना। 15 किस में हो गया, किलोमीटर पर आवर्स। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, बी नंबर का। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत सरल था। जिसने भी पूछा बहुत अच्छा किया, ऐसे ही पूछा करो। अगला क्वेश्चन डाउट है 15 नंबर का, जस्ट उसी के आगे। पहले प्रश्न पढ़ा देता हूँ। प्रश्न को समझना बहुत ही जरूरी है। देखना प्रश्न 15 वाला क्या कहता है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को मिलकर 7 सही 1/5 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस गाड़ी की गति कितनी है। प्रश्न को समझना पड़ता है तभी वो इक्वेशन जमता है। 100 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, कामा लगा के पढ़ना। फिर कह रहा है विपरीत दिशा में, जैसे रेलगाड़ी इधर से जा रही है, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले व्यक्ति, एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है,
यहाँ से विपरीत इधर आ रहा है। क्या चाल है इसका? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। रेल का चाल पता है क्या? नहीं पता है, तो चाहे तो x मान लो इसका चाल, ठीक है। अब ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं, कितने सेकंड में पार कर जाते हैं? पार करने में कह रहा है कि सर 7 सही 1/5 सेकंड लगता है, तो ये कितना 7 पन्ना 35 1 36/5 सेकंड ये लगते हैं। ये किलोमीटर पर आवर्स में है। हमने आपको क्या बताया था? प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो छोटा कर देता हूँ इसको। हाँ ठीक है, इतना तो समझ में आया कि 36 सेकंड में पार कर जाती है। ये दोनों, जब मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताया था कि जब कोई भी व्यक्ति, वस्तु, कोई भी गाड़ी, रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले तो चाल क्या हो जाता है? माइनस होता है, और जब विपरीत चले तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। सर यहाँ पे क्या चल रहा है? सर यहाँ पे विपरीत चल रहा है कि नहीं चल रहा है? विपरीत चल रहा है। विपरीत चल रहा है तो चाल क्या होगा भाई? चाल विपरीत चल रहा है तो चाल आपस में जुड़ जाएगा। सर हमने इसका x चाल माना है, सर हमने इसका x माना है, इसका 5 किलोमीटर दिया हुआ है, तो दोनों चाल को जोड़ दो बेटा, क्या करना है? जोड़ दिया सर, हमने जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दिया। किलोमीटर पर आवर्स में है सर, ये तो सेकंड में है, तो इसको चेंज कर लो। बड़ी यूनिट से छोटे में जाना है तो ऊपर छोटा अंक लिखना, नीचे बड़ा अंक लिखना। रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है सर, कौन सा नंबर अपन पढ़ रहे थे? 16 नंबर का ना, यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं, 16 नंबर का। सर 16 नंबर नहीं है, 15 नंबर का अपन सॉल्व कर रहे हैं। हाँ 15 नंबर में 100 मीटर रेलगाड़ी का ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 100 मीटर दिया हुआ है। अब क्या, सिंपल है, जितनी उसकी लंबाई है उतना ही तय करेगा। व्यक्ति तो है नहीं, तो यहाँ पे 100 मीटर लिख देंगे। कितने सेकंड में पार कर जाता है सर? वो तो लिखा हुआ है इसमें, कितने सेकंड में पार कर जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये इतने सेकंड में। प्रश्न में लिखा हुआ है 36/5। 36 यहाँ 5 को ऊपर कर देते हैं, है ना। 18 दूना 36 कैंसिल कर दो, क्लियर है, कैंसिल करा हमने ना। अब देखना, 5 से 5 को कैंसिल कर दिया हमने, कोई दिक्कत है यहाँ तक? 2 से इसको कैंसिल किया, 50 आया, ठीक है। क्या बचा? क्या हमारे पास इधर से ये बचा, इधर से 50 बचा, तो लिख लो x + 5 = 50। ये इधर जाके किस में हो गया? किस में हो जाएगा? घट जाएगा। तो x = 45 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया था छोटी यूनिट में, तो मीटर पर सेकंड में, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई? चाल मिल गया, ट्रेन का चाल मिल गया, x = 45 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा उत्तर आ रहा है अपना सही। 15 नंबर का, हाँ इसको मिटा देते हैं, 45 तो आया ही है, ठीक है। ये देखें, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये गलत है सभी में, मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम वहाँ पे बदल चुके हैं ना, हाँ इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ये मिसप्रिंट है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बदला है इसको, दोनों चाल को जोड़ने के बाद। किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं बदलते तो वही आता, फिर किलोमीटर में ही रहता। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को बारीकी से समझना है। एक रेलगाड़ी, ठीक है, 2 ऐसे व्यक्ति को क्रमशः 9 तथा 10 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे हैं, मतलब एक ही दिशा में चल रहे हैं, इधर ही चल रहे हैं, ठीक है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा पहले वाले का चाल है और दूसरे व्यक्ति का 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं, और तदनुसार उस रेलगाड़ी की लंबाई पता करनी है। लंबाई नहीं पता है ना, इसका रेलगाड़ी का चाल पता है, कुछ भी नहीं पता है यहाँ पे, तो हमें दोनों चीज़ मानना पड़ेगा ना। तो लंबाई को हम चाहे तो L मान लें और चाल को x मान लें, दोनों चीज़ें हम चलो मान ही लेते हैं। लंबाई को L मान लेते हैं, ठीक है। लंबाई को जब हमने L माना और चाल को x माना,
तो जब एक ही दिशा में चल रहा है तो चाल क्या होता है, घट जाता है। तो हमने रेलगाड़ी की चाल x माना है, ठीक है, -2 कर देते हैं, ठीक है कि नहीं है। ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसे 5/18 कर देते हैं, ठीक है। हमने l माना इसको, और यहाँ पे कितने सेकंड में, पहली बार पहला वाला 9 सेकंड में, तो l बराबर ये इधर गुणे में आ जाएगा कि नहीं आएगा, इधर गुणे में कर देते हैं, या फिर कैंसिल करना हो तो यहीं से भी कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। एक इक्वेशन हो गया, 9 एकम 9 दूना 18, ये कैंसिल कर सकते हो आप लोग। l बराबर हो जाएगा ये 5/2 यहाँ पे हो जाएगा, और क्या l बराबर देखा जाए तो x -2 गुणे 5/2, ठीक है। ये होगा कि नहीं होगा, l बराबर होगा। इसी प्रकार l बराबर इधर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसके लिए, तो x तो चाल वही होगा, -4 हो गया इंटू 5/18 बराबर l बटे कितना, 10 सेकंड में पार करता है इसका समय, तो 10 हो गया, ठीक है। ये कैंसिल करना चाहो तो कर दो, मेरे हिसाब से कैंसिल नहीं करना चाहिए था, तो और सरल पड़ता, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कैंसिल ना करते, समझ लो यहाँ पे मैं मान लो अगर कैंसिल ना करता तो और सरल पड़ता, आगे चल के बता देता हूँ कैसे। 9, तो 9 को यहाँ पे डायरेक्ट गुणे में ला लेते हैं, ठीक है। 5/18 गुणे 9 कर देते हैं, इसके बराबर में ये भी आ जाएगा, क्योंकि l बराबर ये भी हो जाएगा, 9 यहाँ पे गुणे में आ जाएगा, 10 गुणे में आ जाएगा, तो इसके बराबर ही होगा, है ना। x -4 इंटू 5/18 इंटू ये 10 बच रहा था ना, 10 ले लो। अब इसलिए हमने 5/18 को नहीं कैंसिल किया वहाँ पे, कि यहाँ पे कैंसिल दोनों को बराबर के इधर कर सकते हैं। क्लियर है, अब कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब 9 का सीधे सीधे इन दोनों के साथ गुणा कर दो, 9 तो ये हो जाएगा 9x, होगा कि नहीं होगा, -9 दूना 18 बराबर इधर 10 का गुणा हो जाएगा इन दोनों के साथ, है ना, 10x -40 होगा कि नहीं होगा। ये 18 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस का मतलब यानी -40 और +18, तो माइनस का उत्तर आएगा बड़े में, घटेगा तो -22 आएगा। ये 10 इधर आके घट जाएगा, क्लियर है। या फिर 40 को इधर ला लो, उतना ही बात है, 40 को इधर लाओगे तो यहाँ पे 40 प्लस में हो जाएगा और 18 घट जाएगा, तो 22 बचेगा। 10 में से ये 9 गया, ये x वाला भी इधर आएगा ना तो घटेगा, तो x बस बचेगा। x का वैल्यू क्या आ गया सर, 22 आ गया। x को हमने क्या माना था, यहाँ पे x को माना था रेलगाड़ी की चाल। जब x की रेलगाड़ी की चाल आ गई किस में सर, यहाँ हमने चेंज कर दिया था मीटर पर सेकंड में, लेकिन कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, तो कर सकते हैं। l ज्ञात करना है तो l का यहाँ भी मान रख दो तो आ जाएगा x का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो 22 होगा। 22 में से 2 घट गया तो कितना, 20 हो गया, होगा कि नहीं होगा। 20 इंटू ये 5/18 ये 9 गुणे में l का मान आ गया, l हो गया 9 एकम 9 दूना 18, 2 एकम 2 दाहम 10 पचे 50, उत्तर आ गया ये 50। क्लियर है, कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा था, है ना। आगे बढ़ते हैं, 16 के बाद अब आता है 21 नंबर, थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है। 21 नंबर दिख तो रहा है ना, हाँ। प्रश्न को समझना सबसे बहुत ज़रूरी रहता है। प्रश्न समझते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक गाड़ी उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर लेती है। गाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। अब बताओ, 60 किलोमीटर की रफ्तार से ये जा रही है, इसमें ट्रेन जा रही है, ठीक है ना, और व्यक्ति भी एक ऐसे दौड़ रहा है उसी दिशा में, समांतर दौड़ रहा है उसी दिशा में। तो जब उसी दिशा में चल रहा है तो हमने क्या बताया था कि जब एक ही दिशा में गति कर रहे हो तो चाल आपस में घट जाता है। तो भाई व्यक्ति दौड़ रहा है तो उसका भी चाल होगा ना, तो यहाँ पे क्या रेल का चाल ही दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, व्यक्ति का नहीं दिया हुआ है भाई, चाल तो उसका भी होगा, दौड़ तभी तो रहा है, इसका x मान लेते हैं। फिर लिखा हुआ है कि 7 सेकंड में पार कर जाती है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी किलोमीटर पर आवर्स में x इसको माना हमने, ठीक है। अब करें 60, एक ही दिशा में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, चाल आपस में घट जाएगा। किलोमीटर को हमने मीटर में बदल दिया,
क्योंकि इधर सेकंड में दिया हुआ है ना, 7 सेकंड दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये देखो 7 सेकंड दिया हुआ है। अब कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा, जितना रेल की लंबाई होगी व्यक्ति का तो नगण्य माना जाएगा, है ना। तो एल मान लो, दूरी उतना तय करेगा। कितना सेकंड लेता है, 7 सेकंड लेता है। हो गया, सॉल्व हो गया हमारा। कुछ है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है, बस इक्वेशन जमाना आना चाहिए और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है, इक्वेशन को जमाना आना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। सॉल्व कर लें, चलो 5 का गुणा इधर कर दो, इन दोनों के साथ कोष्टक लगाए तो 5 छके 30, 300 माइनस 5x बटे 18, ये 7 का इधर हो जाएगा भाई, इसके साथ गुणा ही होगा ना, 7 का यहाँ पे आ जाएगा, 7 का और गुणा कर दो तो L मिल जाएगा। L क्या है, दूरी या लंबाई, गाड़ी की लंबाई या दूरी, उतना ही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से इन दोनों को के साथ गुणा हो जाएगा, 7 तियाँ 2100, ठीक है, माइनस 7 पना 35x, है ना, बटे 18, ठीक है, बराबर क्या हो गया, L हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि सर अब इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि इधर x भी है और इधर L भी है, तो इस कंडीशन में इसको ज्ञात करना संभव नहीं होता। मैंने इसलिए यहाँ तक प्रोसेस बताया आपको कि जब दो अचर राशि होते हैं, दो अचर राशि होते हैं तो निकालना संभव नहीं हो पाता। क्लियर है? इसलिए इसमें इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, संभव ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, डी नंबर का, ठीक है, 21 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा है, 21 के बाद कोई छूटे ना, 21 के बाद 36 नंबर, अगला है क्वेश्चन 36 का। 36 का, एक उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 सेकंड में पार कर सकती है। उस पुल की लंबाई, मान लो ये पुल है, ठीक है, पुल की लंबाई नहीं मालूम, L कर दो। फिर कह रहा 130 मीटर लंबी ट्रेन है। चलो कितनी लंबी ट्रेन है सर, 130 मीटर। हमने बताया था कि जब पुल आ जाए और रेल की लंबाई आ जाए तो ये जुड़ेंगे दोनों, उतना ही दूरी तय करेगा, ठीक है, हमने समझाया है शुरू में ही। तो इसका L नहीं दिया हुआ है लंबाई पुल का, तो हमने L मान लिया। फिर कह रहा है किसका चाल दिया हुआ है, पुल का चाल तो देगा नहीं क्योंकि पुल तो अस्थायी रहता है, तो रेल का ही चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा ये है दिया हुआ है। इधर सर 30 सेकंड में पार कर रहा है, समय 30 सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पे तो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको बदल देंगे हम, मीटर पर सेकंड में कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। पुल की लंबाई यानी उतनी दूरी तय करेगा, इन दोनों के बराबर दूरी तय करेगा ना रेल, बिल्कुल। तो L प्लस, मिटा दें इसको, L प्लस 130 इतनी दूरी तय करेगा। इसको कितने समय में तय कर लेता है सर, वो तो 30 सेकंड में तय कर लेता है, क्योंकि प्रश्न कह रहा है चाल क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इससे बड़ी यूनिट से छोटे में जाना है। जब छोटे में जाना है तो ऊपर छोटा अंक रखना, नीचे बड़ा रखना, है ना। क्लियर है ये बात? किसी को डाउट है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9 दूना 18, 9 पना 45, 5 करो यहाँ पे, ठीक है। ये कैंसिल कर सकते हो अभी आप इसको, 2 1 कम 15 दूना, ठीक है, 15 का इन दोनों के साथ गुणा कर दोगे, 15 पचे 75, 75 और 5 375, L प्लस 130 बराबर 375, 130 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 245। रेल की लंबाई ही पूछा था ना, 245 मीटर, उत्तर आ गया। उस पुल की लंबाई, सॉरी पुल का है, हाँ पुल का, रेल का तो दिया 130, उत्तर आ गया। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। चले आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया 36। 38 वाला देखते हैं। 38 वाला प्रश्न को समझते हैं। एक 260 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितना सर दिया हुआ है, ये ट्रेन दिया हुआ है कितना सर, ये 260 मीटर। 100 मीटर लंबे पुल को
सर पुल भी दे दिया, कितना 100, ये पुल है सर, यहाँ पे तो दोनों का दे दिया 120, तो पुल और ये ट्रेन का दोनों का जुड़ जाएगा, इतनी दूरी तय करेगा। कितने सेकंड में? 19 सेकंड में गुजर जाती है, 19 सेकंड में पार कर लेती है इसको। तो ट्रेन की गति क्या होगी? बस ट्रेन का स्पीड ज्ञात करना है भाई। 9 सेकंड भी दिया हुआ है, कितना? 19 सेकंड है, हाँ 19 सेकंड। तो क्या इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ा हमने तो क्या मिला? यहाँ पे मिला 380 मीटर। 380 मीटर कितने सेकंड में? 19 सेकंड में। दो ये मीटर है और ये सेकंड ही है, तो यूनिट बदलने की ज़रूरत ही नहीं। 19 दूना 38, ये चाल मिल गया 20 मीटर पर सेकंड, ये चाल मिल गया, स्पीड हो गया। पूछा क्या है लास्ट में? अरे ये तो गड़बड़ कर दिया कि ऑप्शन में दे दिया किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, ऑप्शन क्या है सर? किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया, तो कर सकते हैं 20 किलोमीटर पर सेकंड में है, तो इसे छोटे यूनिट से बड़े में जाना है तो ऊपर बड़ा अंक रखेंगे, नीचे छोटा रखेंगे। ये कट जाएगा कितनी बार? 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। ये उत्तर आ गया, और क्या? 18 72 सी नंबर। सिंपल है, कुछ भी नहीं है ना। चलो, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कब पुल वगैरह की लंबाई दिया रहता है, व्यक्ति वृक्ष वगैरह इनका नहीं दिया ही नहीं रहेगा, तो जुड़ेगा कहाँ से? और मान भी नहीं सकते उसको। आगे चलते हैं। 38 और 40 दो प्रश्न और बचे हैं। 38 का तो बता दिया, ठीक है। अब कौन सा एक और बच रहा है? 40। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन को 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड लगते हैं। इस ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में अरे बेटा, यहाँ पे 1 मिनट 12 सेकंड है, तो सेकंड में टोटल कन्वर्ट कर दो, तो 1 मिनट 12 सेकंड में कितना? 72 सेकंड। बस हो गया, बन गया। क्या था? यही तो कंफ्यूज कर रहा था। ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है? 300, और ये क्या प्लेटफॉर्म का दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 और 900 कितना? 1200 मीटर में ही है। यहाँ पे हमने इसको सेकंड में किया तो 72 सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो यहीं पे चाहो तो आप बदल लो। छोटा यूनिट है, बड़ा में जाना है तो ऊपर बड़ा करना है, नीचे छोटा कर देना है। क्या था? कुछ भी नहीं था। कैंसिल करो, कितनी बार जाएगा? 5 दूना 10, ठीक है। 5 दूना 10 हो गया, 2 बचा, 5 चौके 20 हो गया, फिर से 240, ठीक है। 5 से कैंसिल किया हमने, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? 240 आ गया। अब देखना यहाँ पे ये किससे कट रहा है? 6 से। क्या 6 से 72 भी कट रहा है? 6 3 18 और 12 छंग 72 है ना। सॉरी, यहाँ पे 3 लिखना है, 6 से कैंसिल कर रहे हैं ना, 3 लिखना है, ठीक है। 3 एक कम 3 चौके 12, 4 एक कम 4 छंग 24, 60 आया। बस हो गया। कौन सा ऑप्शन है? डी नंबर। चलो, ये कैलकुलेशन काटना पीटना आप लोग अच्छे से समझ लेना थोड़ा सा। अब बढ़ते हैं अपन अगले टाइप में। अब आते हैं टाइप वाले प्रश्नों में। टाइप 5वां पढ़ना है अपने को, है ना। चलें फटाफट करते हैं। पहला 5वां टाइप, जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे। पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे। कह रहा है पहला प्रश्न कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड चाल से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाएगी। तो पुल का दिया हुआ है और क्या रेलगाड़ी का दिया हुआ है। तो ये इसमें देखो, इसमें दूरी में विपरीत नहीं देखा जाता, चाल बस में विपरीत घटता बढ़ता है। इसमें तो अगर दिया है दोनों का, ट्रेन का लंबाई कितना दिया हुआ है? 270 और पुल का दिया हुआ है 180, तो जोड़ दो, है ना। कितने चाल दिया हुआ है? चाल 30 मीटर पर सेकंड में ही दिया हुआ है। कितने समय में नहीं दिया हुआ है, टी याद करना है। ये तो दोनों मीटर में ही है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी मीटर पर सेकंड है तो कोई दिक्कत नहीं। टी यहाँ ऊपर 30 की जगह पे आ जाएगा, 30 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? बिल्कुल 0 का 0, 8 7 15 का 5, है ना। 3 1 450 और ये 30 इसके नीचे आ जाएगा, ये 15।
मीटर सेकंड में था ना, ये टी मिल गया 15 सेकंड। पहला इसका उत्तर हो गया ये। ठीक है, दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल ज्ञात करना। रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है 150, यदि एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म का दिया 450 और 150, दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 600। मीटर में है तो मीटर में, ठीक है। सीधा रेलगाड़ी और प्लेटफार्म अभी हमने बताया पिछली बार 20 सेकंड में पार कर जाती है सर, 20 सेकंड में पार कर जाती है। क्या मिल गया, इसका चाल मिल गया मीटर पर सेकंड में, 30 मीटर पर सेकंड। उत्तर आ गया 2 दिया। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत है, सिंपल सा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर किलोमीटर पर आवर्स में दिया हो, ये तो ऐसे ही समझाने के लिए दिया है। इसी को किलोमीटर पर आवर्स में दिया हो, भाई मीटर से किलोमीटर में बदलना है तो बड़ी यूनिट में जाना है तो चले जाओ बड़ी यूनिट में। 5 छक्का 30, 18 छंग कितना, 108 किलोमीटर पर आवर्स हो गया। ये यूनिट चेंज हो गया जो ऑप्शन में दिया रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठवां टाइप, जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म और व्यक्ति दोनों को पार करे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। अब समझना, एक प्लेटफार्म है, ये प्लेटफार्म है, ठीक है ना। यहाँ पे एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है, रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, इसका क्या है 50 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई है। तो अगर रेलगाड़ी की कोई चाल होगी, उसको कितने 14 सेकंड में पार कर रही है। क्लियर है, रेलगाड़ी को 14 सेकंड में पार कर रही है। तो अगर पहला इक्वेशन देखा जाए तो 50 मीटर लंबा है ना, ठीक है। समय क्या है सर, 14 सेकंड है, ठीक है, 14 सेकंड। तो इसका चाल हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये इसका चाल हो गया अभी तक के लिए, जब तक इसको पार कर रही है प्लेटफार्म को। लेकिन कह रहा है कि व्यक्ति को जब पार करे तो व्यक्ति की लंबाई क्या होगी सर, नहीं पता है, एल होगा ना व्यक्ति की लंबाई। अरे व्यक्ति की लंबाई कुछ भी नहीं, लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई होगी कि नहीं होगी। अब एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान से है, हमने अभी यहाँ पे सिर्फ और प्लेटफार्म का दिया, लेकिन प्लेटफार्म के साथ साथ रेलगाड़ी की भी लंबाई होगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई एल होगी कि नहीं होगी, हो गई। ये दो टोटल दूरी इतना तय करेगा चाल। और वही भाई व्यक्ति का नगन, तो रेलगाड़ी बस का एल यहाँ पे 10 सेकंड में पार कर जाती है, ये भी चाल, मतलब रेलगाड़ी की चाल तो एक ही होगी, तो दोनों का चाल बराबर है। अरे चाहे तो हम एक बार x मान के कर लें, तो फिर अगला इक्वेशन समीकरण ऐसे कर लें, भाई ये भी चाल बराबर, ये भी चाल बराबर, रेलगाड़ी एक ही है तो चाल एक ही होगा। ठीक है, बस हो गया, सॉल्व हो गया। कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है। एल यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, यानी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। सर कैसे ज्ञात करेंगे, अरे सीधा सा सिंपल सा, अरे कैंसिल मत करो, अगर करना है तो करके भी आ सकता है, ऐसे भी आ जाएगा। चलो इसका गुणा कर देते हैं यहाँ पे, 10 पचे 50 कैंसिल कर दोगे तो और छोटा हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे चल, ये 5 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ठीक है, 5 25 हो जाएगा, 250 प्लस 5L बराबर ये 7 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा L के साथ, तो 7L, इधर जाके घट गया, 2L बचा। ठीक है, 2L बचेगा, यानी 250। अरे यार यहाँ पे मैं बोलता कुछ और हूँ, लिखता कुछ और हूँ। 5 का गुणा यहाँ पे होगा तो 250 है ना, 250, हाँ 250 बराबर 2L बचेगा। 2L यहाँ पे क्या होगा, आके ये इसके बटे में आ जाएगा। यहाँ पे कर दें इसको, कोई दिक्कत है, यहाँ से हटा देते हैं। चलो तो ये कितना हो गया 125, यानी L बराबर क्या 125। L क्या लेंथ आ गई, जब L लेंथ आ गई तो यहाँ पे रख देंगे, तो उसका क्या रेलगाड़ी का चाल होगा, क्योंकि ये चाल बराबर ही हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, तो कितना आ जाएगा उत्तर, ये बहुत सरल है।
125/10, ठीक है, ये कर लेंगे। 21 में है सर, लेंथ मीटर में है और ये भी तो मीटर पर सेकंड में, उत्तर आ गया ये कितना आ जाएगा, एक अंक बाद दशमलव होना चाहिए, 12.5 मीटर पर सेकंड, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, बहुत सरल है, कोई भी टफ नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। किलोमीटर में दिया हो तो किलोमीटर में बदल लेना। दूसरा, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है सर, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। प्लेटफार्म पे खड़े व्यक्ति खड़ा है तो उसका कुछ करना ही नहीं है, व्यक्ति है। फिर कह रहा है कि 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो ये तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं। 12 मीटर पर सेकंड, कुछ बदलना ही नहीं था इसमें, ये उत्तर आ गया। तीसरा, एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना। एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति का तो कुछ नहीं है, 8 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रेलगाड़ी और प्लेटफार्म का तो होगा ना अलग अलग, क्योंकि कोई तो बात है, लेकिन यहाँ प्लेटफार्म को पार करने की बात ही नहीं कर रहा है। प्लेटफार्म शब्द लिख दिया आपको घुमाने के लिए, पार किसको करना है, व्यक्ति को। तो रेलगाड़ी का हम एल लेंथ मान लेते हैं, व्यक्ति का मानना ही नहीं है। कितने सेकंड में, 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफार्म को, फिर से कह रहा है अगले स्टेप में, प्लेटफार्म का अगले स्टेप में पार करना है। प्लेटफार्म को कितना, 264, और रेलगाड़ी के हमने एल माना था, है ना, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। ये एक अभी प्रश्न आया था इस टाइप का, है ना, उसी टाइप का प्रश्न है, सेम एज इट इज़, मतलब ये पहले वाले जैसे ही है ना। हाँ, ऐसे बस जम गया दोनों का चाल। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, एल यहाँ से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, कुछ है ही नहीं इसमें। ये 20 का गुणा यहाँ सीधे कर दो, सीधे 20 एल हो गया, 8 का गुणा उधर कर दो, करना है काटना हो, अगर कैंसिल करना चाह रहे हो तो आप और छोटा कर लो, है ना। 4 से कैंसिल कर दो, 4 दूना और 4 पंचा, ठीक है। अब गुणा करने में सरलता होगी, 5 एल हो गया बराबर 2 का गुणा इधर किया 264 में, तो कितना, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12 की 2 हासिल आई 1, 2 दूना 4 1 5, 528 हो गया। 528 प्लस 2 एल इधर आके एल है, ये एल है, सॉरी, है ना, सॉरी हमने टी लिख दिया, ठीक है, एल है ना। 2 एल इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो कितना, 3 एल बचेगा। 3 एल बराबर 528 सर, 3 से बिल्कुल कटना चाहिए, 8 2 10 5 15, 3 से कैंसिल होगा, 3 1 कम 3 हो गया, 2 बचा, 22 हो गया, 3 7 21, 3 6 18, एल का वैल्यू क्या आ गया सर, 176। यही तो पूछा था, एल रेलगाड़ी की लंबाई, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, बहुत सरल सा था। आगे बढ़ते हैं। जब रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करे, बहुत मज़ेदार प्रश्न, चलें देखते हैं। एक पहला वाला, 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं, 2 रेलगाड़ियां हैं। ये वाली कितना, 190 मीटर, और दूसरी वाली कौन सी, 230, अभी नहीं मालूम किधर चल रही हैं, है ना, रेलगाड़ियाँ क्रमशः। एक वाला कितना चाल है, इसको कर देते हैं 35 किलोमीटर और इसको 55 किलोमीटर, अभी तक नहीं पता किधर चल रहे हैं। चाल से एक ही दिशा में चलो, अब पता चल गया, एक ही दिशा में मतलब घटाना है, चल रहे हैं। तेज़ गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय बाद पार कर जाएगी, ये चाल और समय जैसे है सेम, और क्या, सिंपल हुआ। इन दोनों का कितना, एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चाल घट जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ से 20 बचा, 20 किलोमीटर चाल हो गया। और कितना दूरी तय करेगा, इन दोनों के दूरी के बराबर, दोनों का दूरी, अरे चाहे प्लेटफार्म हो चाहे रेल को पार करें, पार तो कर ही रही है। तो 190 और 230 कितना हो जाएगा, 420। सर ये तो ऊपर ये मीटर में है, ये इसको भी यूनिट बदल दो
किलोमीटर में है तो मीटर में जाने के लिए छोटे में जा रहे हैं तो छोटे ऊपर रखना, नीचे को बड़ा रखना, ठीक है। ये पूरे की बटे हैं, मीटर पर सेकंड में हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 1 0 से 1 0 कैंसिल करो, 18 तो ऊपर चला जाएगा, 2 से अभी 1 कट जाएगा, 21, ठीक है। अभी नहीं कटेगा, ये 18 ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या 21 गुणे 18/5। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। बचा ही क्या, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा देता है कंफ्यूज करने के लिए, है ना, कब जोड़ना है कब। ये कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान रखना है, जब एक ही दिशा में चलेगा तो घटेगा, चाल घटेगा, ना कि ये दोनों का दूरी कभी घटेगा नहीं, घट तो सकता ही नहीं है अगर 2 ट्रेन 2 प्लेटफॉर्म ऐसे कुछ आ जाए तो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6, ये उत्तर आ गया दशमलव में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को लेके। 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में जा रही 2 रेलगाड़ियाँ, फिर से वही 2 रेलगाड़ियाँ, लेकिन ये दोनों क्या है, एक 50 किलोमीटर और दूसरा 52, विपरीत में जा रही है सर, तो क्या होगा, जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? रेलगाड़ी का चाल जुड़ेगा। तो 50 और 52 कितना हो गया, 102 चाल हो गया। लंबाई क्रमशः दोनों का दिया हुआ है, तो लंबाई तो हमेशा जुड़ता ही है, लंबाई कभी भी घटाना नहीं, गलत हो जाएगा। दोनों का लंबाई दिया हुआ है, जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 510। सर 510 हो गया, तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे, एक दूसरे को समय निकालना है, तो दूरी कितना टोटल चलेंगे, 510। चाल क्या है सर, दोनों का 102। ये क्या है सर, मीटर में, लेकिन ये किलोमीटर में, तो इसको बदल दो मीटर पर सेकंड में, छोटी यूनिट में जाना है तो ऊपर छोटा अंक रखना है, ठीक है। क्लियर? 105 बार जाएगा, 5 102, 5 510 हो गया। क्लियर है? ये 5 को ऊपर के साथ गुणा हो जाएगा। चलो अभी 5 5 कैंसिल कर दो, ठीक है, ये भी हो जाएगा। क्या बचा, 18 हमने बदल दिया था ना मीटर पर सेकंड, तो टाइम निकला है ना ये हमारा टाइम, तो 18 सेकंड, ये हमारा उत्तर आ गया। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल से प्रश्न आते जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 8वां भी और देख लो, ठीक है। फिर अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8:20 बजे 8 बजे चलती है, 20 किलोमीटर की चाल से स्टेशन बी को, मान लो ये कोई है, ठीक है ना, ए से बी की तरफ चलती है पहली वाली 8 बजे, ठीक है। क्या रफ्तार होता है इसका, 20 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। एक दूसरी रेलगाड़ी ए से ही, इधर से ही चलती है, ये एक है ना, कितने बजे, 9 बजे, ये 8 बजे चल रही है सर, ये 9 बजे चलेगी, 9 बजे चलेगी, कितने के रफ्तार से, दूसरी वाली चलेगी 25 किलोमीटर पर आवर्स के रफ्तार से चलेगी, बिल्कुल। दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे मिलेंगी, एकदम वही चाल और समय वाला है। अब आपको ध्यान रखना होगा इसमें कि 1 घंटे ये देरी से चलता है दूसरा वाला, और 1 घंटा इसको ज़्यादा समय मिलेगा, मतलब यहाँ 9 बजे ये 20 किलोमीटर तय कर लिया होगा, तब जाके ये स्टार्ट करेगा, स्वाभाविक सा है एकदम से। सर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो एक का चाल कितना है, 20 किलोमीटर, दूसरे का चाल कितना है, 25, तो अंतर, एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चाल घट जाएगा, चाल घट जाएगा। अपने को निकालना क्या है, समय निकालना है, तो चाल नीचे रखेंगे। 5 एक्स्ट्रा कितना इसको चलने को मिल रहा है 1 घंटे में, सर 20 चलने को मिल रहा है, 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद मतलब क्या, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, अगर देखा जाए तो अगर ये 9 बजे चल रहा है, ये भी 9 बजे, दोनों का एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट 9 बजे ही चलेगा ना, 1 घंटा तो इसको बेनिफिट मिल गया। लेकिन 9 बजे, तो 9 बजे में 4 घंटा आगे बढ़ जाओगे तो कितना, 9 10 11 12 1 बजे, 1 बजे दोनों आपस में मिल जाएंगे। लेकिन कह रहा है कितनी बजे, तुम बता दिया, कितनी दूरी पर अपने को बताना है। एक चीज़ और, ये दूरी भी पूछा है, तो दूरी अपने को बताना है, तो कितनी दूरी अपन करेंगे,
ध्यान रखना इस कंडीशन में दूरी हमेशा पीछे वाले बैक साइड यानी जिसकी चाल ज़्यादा होती है उसको काउंट किया जाता है। तो 1 घंटे में 25 तो 4 घंटे में 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर दूरी पर वो मिल जाएंगे। क्लियर है? अरे स्वाभाविक सा है बेटा, जब देखो मान लो ये 8 बजे चला, ये 9 बजे चला, तो ये पहला वाला कितना चल लिया सर 20 किलोमीटर। 9 से फिर कितना चलेगा 10 पे जाएगा, और 9 बजे ये स्टार्ट करता है तो ये 25 चलेगा। ठीक है, 9 बजे स्टार्ट करेगा ना तो 10 पर गया तो 25 चला, लेकिन ये 10 पर गया तो 20 इधर का और 20 इधर का कितना हो जाएगा 40। ठीक है, समझना। फिर 11 बजे इसमें फिर से 20 चलेगा और ये कितना चलेगा 25, तो यानी कितना हो गया 25 चला तो ये 50 हो गया ना, और ये 60 किलोमीटर। ऐसे भी आप लगा सकते हो, ये 50, फिर ये कितना अभी 11 बजे, फिर क्या 12 बजे 20 इसमें फिर से जुड़ेगा तो 12 बजे ये 80 किलोमीटर, 12 बजे ये 25 इसमें जुड़ेगा तो 75 किलोमीटर। फिर क्या 1 बजे ये कितना चलेगा, 1 बजे ये कितना चलेगा, 1 बजे जाएगा तो ये 20 और जुड़ गया 100 किलोमीटर, इसमें 25 और जुड़ गया ये 100 किलोमीटर। 1 बजे मिल गए ना दोनों? हाँ सर 1 बजे मिल गए, सही बताया आपने। ऐसे भी लगा लो, कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्चुअली है ना, लेकिन इतना समय अपने पास नहीं होता। चलो दूसरा वाला, एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटना के लिए रवाना हुई। एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही दोपहर 12 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटना के लिए चली। वे दोनों कितने बजे दिल्ली से कितनी दूर पर मिलेंगे? ठीक है, पहला वाला तो 10 बजे चला और दूसरा वाला 12 बजे, मतलब इसको बेनिफिट 2 घंटे का, तो 2 घंटे में कितना 120 किलोमीटर तय कर लिया। एक ही दिशा में चल रहे हैं सर, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो दोनों चालों का अंतर कितना 60 और 15, अंतर कितना सर 15 किलोमीटर का। क्या है, कुछ भी नहीं है, 15 8 120 किलोमीटर प्रति घंटे में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटे बाद मिलेंगे। क्या है, दोनों कितने बजे, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 12 से जोड़ना, क्योंकि दोनों एक साथ चलते हैं। 12 में 8 जुड़ेगा तो कितने बजे मिलेंगे भाई, 12 है ना, बता सकते हैं कितने बजे। 8 घंटे बाद मिल जाएंगे दोनों, 8 घंटे बाद, है ना। क्या 12 से 8 बजे, 8 घंटे बाद, मतलब 12 से गिन लो, 1 2 3 4 5, 8 बजे मिलेंगे। दूरी पूछे तो हमेशा 75 से ही गुणा करना। 1 घंटे में 75, तो 8 घंटे में कितना 75 गुणे 8, ठीक है। 600 किलोमीटर दूरी के बाद, 600 किलोमीटर बाद मिल जाएंगे। सिंपल है। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। अब आते हैं प्रश्न में थोड़ा सा, हमने कहाँ तक किया था, 42 तक। फटाफट देखेंगे बेटा, टाइम नहीं है ना। 43, 44, 45 ये सभी प्रश्न करने हैं, और जो डाउट आ रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये वाला नहीं बन रहा है। मैंने आज का डाउट क्लियर कर दिया है पूरा। 45, 46, 47, 48, ठीक है, 48 तक इसमें। टाइप 5वां 48 तक। फिर क्या, टाइप 6वां 49, 50, 51 दिख रहा है। वीडियो को पॉज करके पूरे क्वेश्चन लगाएं। 52, 53, 54 वीडियो को पॉज कर लें, रोक लें और फिर क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। लास्ट में आंसर शीट भी दे देता हूं मैं। 55, 56, 57 6वां टाइप कंप्लीट, ठीक है। फिर 7वां टाइप 58, 59, 60 ये तो बहुत कम है इसमें, ठीक है। फिर 8वां टाइप 61, 62, ठीक है। आगे इसमें नहीं दिख रहा है, 62 तक ही दिख रहा है। आगे कवर करते हैं 63, 64, 65, ठीक है। 66, 67, 68 क्लियर है। कितना करना है आज, 68 कितने से 43 से 68 करना है। कितने प्रश्न आ रहे हैं, कितने प्रश्न आ रहे हैं, 25 ही आ रहे हैं यार। 4 टाइप में 25 प्रश्न आ रहे हैं, सिर्फ सिंपल से कर लो। कितने में, मैं आपको 40 मिनट दे देता हूँ, ठीक है। करके भेजो अभी, आज ही, ठीक है। और इसका आंसर शीट मैं दिखा देता हूँ आपको लास्ट में थोड़ा सा। ये इसका आंसर शीट है, मिलाते चलना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।
लॉकडाउन का पालन करें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम अगली वीडियो में उसको कवर कर देंगे।